नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 4,25,000 के पार निकल गई। उधर कोरोना वायरस का असर, खर्चों में कटौती को तैयार रेलवे, नए पदों पर लगेगी रोक, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है पूरा जोर। वहीं अगली बड़ी खबर में महंगी हो सकती है चीनी, जानिए दाम बढ़ने की असली वजह है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 30 जून से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 4,000 रुपए। वहीं 7 करोड़ किराना दुकानों की पहुंच ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन करने की पूरी तैयारी, मदद करेगी मोदी सरकार। वहीं चीनी सामान पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार, 250 से ज्यादा सामानों पर बढ़ सकता है टैक्स। वहीं मेट्रो और स्कूल कॉलेज अब भी बंद, दोबारा खुलने पर कोई भी फैसला नहीं। वहीं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होने में केवल 5 दिन बाकी, जाने नतीजे किस समय होंगे जारी। वहीं लगातार 16वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 4,25,282 हो गई, जिसमें से 13,699 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 2,37,195 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस का असर, खर्चों में कटौती को तैयार रेलवे, नए पदों पर लगेगी रोक, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है पूरा जोर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के चलते इस साल कमाई में हुए भारी नुकसान के मद्देनजर रेलवे खर्चों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत नए पद सृजित करने पर रोक, कर्मचारियों को अधिक क्षमतावान बनाने, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए कार्यक्रम आयोजित करने जैसे उपाय शामिल हैं। रेलवे के वित्तीय आयुक्त ने 19 जून को लिखे पत्र में सभी जोन के महाप्रबंधकों को बताया कि रेलवे की यातायात से होने वाली कमाई में मई के अंत में पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 58% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि इसके अलावा नए पद सृजित करने पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि बीते 2 साल के दौरान सृजित किए गए पदों की समीक्षा की जानी चाहिए और अगर इन नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो उनकी समीक्षा कर भर्ती रोकी जा सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा कार्यशालाओं में कर्मचारियों को क्षमतावान बनाया जा सकता है। वह अगली बड़ी खबर, महंगी हो सकती है चीनी, जानिए दाम बढ़ने की वजह है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी और महंगी हो सकती है। केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाने की तैयारी की है। प्रदेश समेत कई अन्य राज्य सरकारों ने केंद्र से सिफारिश भी की है। अभी देश में चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिसे बढ़ाकर 33 से 34 रुपए प्रति किलो किया जा सकता है। फिलहाल खुले बाजार में चीनी का थोक भाव 3600 से 3700 रुपए प्रति क्विंटल है और फुटकर में चीनी 38 से 40 रुपए किलो तक के भाव बिक रही है। इसके लिए नीति आयोग भी चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी की सिफारिश कर चुका है। प्रमुख सचिव गन्ना विकास संजय आर भूषण रेड्डी ने बताया कि अगर केंद्र सरकार चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य 2 रुपए प्रति किलो भी बढ़ाती है तो भी प्रदेश की चीनी मिलों को करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। जून के पहले सप्ताह में वह स्वयं केंद्र सरकार से बातचीत में शामिल हुए थे। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 30 जून से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 4,000 रुपए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें, ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका यह आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है तो जून या फिर जुलाई में आपको 2-2 हजार रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2-2 हजार रुपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। बता दें कि सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करती है। अगर कोई भी नया किसान इससे जुड़ना चाहता है तो सरकार लगातार 2 किस्तों की रकम पास कर सकती है। यानी अगर आपने 30 जून से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर लिया तो फिर अप्रैल महीने वाली किस्त जुलाई में मिलेगी और अगस्त की नई किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, 7 करोड़ किराना दुकानों की पहुंच ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन करने की तैयारी, मदद देगी मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार छोटे किराना दुकानों को ई कॉमर्स से जुड़ने के लिए मदद देने की योजना बना रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही नई ई कॉमर्स नीति में किराना दुकानों को राहत मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत में ई कॉमर्स का बाजार $200 अरब पहुंच सकता है। इसको
देखते हुए 7 करोड़ दुकानदारों और कारोबारियों को ई कॉमर्स बाजार देने की कैट तैयारी में है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक सरकार का मानना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान देश भर में छोटे किराना दुकानों की जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका रही है। इसी को देखते हुए सरकार की तैयारी अब किराना दुकानों की पहुंच ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन करने की भी है। किराना दुकानदार अपने कारोबार को ऑफलाइन से ऑनलाइन करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देने की तैयारी कर रही है। वह अगली बड़ी खबर, चीनी सामान पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार 250 से ज्यादा सामानों पर बढ़ सकता है टैक्स। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार जल्दी ही चीन से आने वाले सस्ते माल पर कड़ी शर्तें, नियम और टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से उन सस्ती वस्तुओं और सेवाओं की पूरी सूची हर मंत्रालय से मांगी गई है जो चीन से आयात की जाती है। ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता और दामों में तुलनात्मक रिपोर्ट को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मांगा गया है। भारत सरकार चीन से आयात होने वाले 250 ऐसे सामानों पर ड्यूटी बढ़ाने या फिर उनकी गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि घरेलू उत्पादों को चीन से कम कीमत में आने वाले उन्हीं उत्पादों से बाजार में मात न खानी पड़े। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मुद्रण, स्याही, पेंट, वार्निश और कुछ तंबाकू उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। भारत चीन से मोबाइल फोन, दूरसंचार के अन्य उपकरण, बिजली का सामान, प्लास्टिक के खिलौने और चिकित्सीय उपकरण सहित दवाइयां आयात करता है जो इसके कुल आयात का 14% है। उद्योग को चीन से आयातित माल और कच्चे सामान की सूची के साथ टिप्पणियां, सुझाव भेजने के लिए कहा गया है। इन सामानों में कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, कांच की घड़ी और हेयर क्रीम, शैम्पू, फेस पाउडर, आंख और होठों पर लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले काजल और लिपस्टिक जैसे मेकअप के सामान शामिल हैं। वह अगली बड़ी खबर, मेट्रो, स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद, दोबारा खुलने पर कोई भी फैसला नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश लंबे समय तक पूरे तरीके से लॉकडाउन रहा, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। ऐसे में अब धीरे धीरे मॉल, धार्मिक स्थल इत्यादि खुलने लगे हैं। हालांकि कई क्षेत्र और सेवाएं हैं जो अभी भी लॉकडाउन के अधीन हैं। उन्हें जुलाई से खोलने की पूरी योजना है। 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी तब से मेट्रो, ट्रेन में भी बंद हैं। सख्त लॉकडाउन ने स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद रखा है। उनमें से कई ऑनलाइन ही काम करने लगे हैं। जुलाई में स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला हो सकता है। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में कहा था कि वह इन संस्थानों को अगस्त से पहले नहीं खोलेंगे। हालांकि ट्रेन सेवाएं पिछले महीने शुरू हुई थी, फिर भी एक पूर्ण पैमाने पर बहाली का इंतजार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होने में केवल 5 दिन बाकी, जाने नतीजे किस समय होंगे जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने में मात्र 5 दिन का समय बचा है। 6वें दिन अर्थात 27 जून को 12:30 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होते ही करीब 50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो जाएगा। करीब 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा था कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 27 जून को 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, लगातार 16वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए के करीब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई। देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत सोमवार को 33 पैसे बढ़कर 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गई। डीजल के मूल्य में 58 पैसे की वृद्धि के साथ यह रिकॉर्ड 78 रुपए 78 पैसे पर पहुंच गई। आपको बता दें कि इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत दिल्ली में सोमवार को करीब 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि डीजल का मूल्य नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पेट्रोल की तुलना में डीजल के दाम तेजी से बढ़ने से दोनों के मूल्य का अंतर घटकर महज 71 पैसे रह गया है। वह अगली बड़ी खबर, 11 दिन में सोना 1821 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ महंगा, 53,000 रुपए तक पहुंच सकती है 10 ग्राम सोने की कीमत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच आज शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का अगस्त वायदा 0.7% उछलकर 48,289 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं जुलाई चांदी वायदा 1.2% बढ़कर 49,190 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर सोने के हाजिर भाव की बात करें तो यह पिछले 10 दिनों में सोना 1174 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। अगर आज सराफा बाजार में सोने की कीमतों में आई 647 रुपए की उछाल को जोड़ लें तो पिछले 11 कारोबारी दिनों में सोना 1821 रुपए महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि कारोबारियों का अनुमान है कि जल्द ही सोना 53,000 को भी पार कर जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अब क्लेम होगा आसान लेकिन बढ़ जाएगा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य
स्वास्थ्य बीमा से जुड़े क्लेम का निपटान आसान हो जाएगा। साथ ही अस्पताल के खर्चों को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों में संशोधन किया है। यह उस कटौती से जुड़ा हुआ है जो बीमा कंपनियां क्लेम निपटान के दौरान करती हैं। हालांकि इसके लिए आपको ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है। दरअसल अस्पताल में भर्ती के दौरान पॉलिसी धारक को कई बार कैशलेस पॉलिसी के बावजूद भी बिल के कुछ हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। ऐसा पॉलिसी में सब लिमिट के कारण होता है, जो आमतौर पर कमरे के किराए के लिए बीमा राशि का 1% होता है। अगर पॉलिसी धारक सब लिमिट के अनुपात में ज्यादा किराए वाले कमरे ले लेता है तो उसका असर दवा पर पड़ता है। आपको बता दें कि नए नियम के तहत इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे अस्पताल में इलाज के दौरान खर्चों को अलग अलग श्रेणी में स्पष्ट करें। वह अगली बड़ी खबर, आंसुओं से भी फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण आंसुओं से भी फैल सकता है। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और विक्टोरिया हॉस्पिटल के संयुक्त अध्ययन में यह दावा किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि आंसुओं में भी कोरोना वायरस का आरएनए पाया जा सकता है। अभी तक हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट और एरोसोल से ही फैलता है। आपको बता दें कि शोधकर्ता ने यह भी पाया कि आंखों से निकला संक्रमित तरल पदार्थ आम सतहों पर गिरकर अनजाने में ही संक्रमण फैला सकता है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति सूंघ ले तो उसे संक्रमण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में लाली रहती है, चिपचिपा द्रव्य निकलता है, जलन होती है या फिर आंखों से पानी जाता है तो ऐसे लोगों से संक्रमण सबसे जल्दी फैल सकता है। आपको बता दें कि ठीक ऐसे ही निष्कर्ष चीन में हुए एक अध्ययन में पाए गए हैं। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय भागों और गुजरात में कुछ स्थानों पर, खास तौर पर सौराष्ट्र क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम बारिश का अनुमान है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर पश्चिम भारत में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।